अब तक हमने देखा था कि कृष्णा अंकल हमारे घर आए और शाम को वो बताए कि करिश्मा की माँ का नाम भी करिश्मा ही था। फिर उन्होंने कहा कैसे वो ड्रिल क्लास में मिले थे, कैसे वो चुपके एक दूसरे को खत लिखा करते थे। दशहरा की छुट्टी में उनका एक दूसरे को मिस करना और वापस आते ही एक साथ वॉशरूम में मिलना, कृतिका अंकल को बाथरूम में देखना और इसके चलते उनके भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हुआ और वो एक दिन पिकनिक भी गए। वहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर लिया जिसके कारण सब कुछ बिगड़ गया। करिश्मा के भाई लोगों को पता चल गया। वो आए कृष्णा अंकल को मारने के लिए। हॉस्टल में सिर्फ धमका के चले गए थे, पर वो दोबारा स्कूल में घुस के चलती क्लास में उनके ऊपर हाथ उठाए। ये बात पहुंचा हेड सर के पास और उन्होंने कृष्णा अंकल के मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया। अब कृष्णा अंकल कंफ्यूज थे कि आगे होगा क्या। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 16 एपिसोड 6। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। मैं बस आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि बीच में सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया था और मैं एक बार बाहर भी चला गया, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आई होप ये आगे नहीं होगा, पर जिंदगी ये दोस्त, कहाँ कुछ सटन है यहाँ। कुछ टीचर मुझे निकाल के किस्सा ख़त्म करना चाहते थे, पर मेरी गलती भी तो कुछ नहीं थी। स्कूल से कुछ भी डिसीजन नहीं आया कि मुझे रखेंगे या निकालेंगे। अब डिसीजन नहीं आने का मतलब तो सिंपल था कि मुझे अभी तो यहीं रहना है, पर अब भी मेरे जहन में एक डर था कि मेरी दीदी आएगी तब क्या होगा। और फाइनली वो दिन आया। संडे का ही दिन था। सुबह का वक्त, मैं वैसे ही बेड पे बैठा हुआ था अपना। सब अपना अपना काम कर रहे थे। कोई बाल्टी उठाई कपड़े साफ करने के लिए निकल रहा था, तो कोई कपड़े साफ करके उनको सुखा रहा था। कोई पढ़ाई कर रहा था तो कोई किसी से बात कर रहा था। सब कुछ आम ही था। अब सडनली कुछ पैरों की आहट सुनाई पड़े, पर ये तो नॉर्मल ही था। पर ये पैरों की आहट कुछ नॉर्मल सिग्नल नहीं दे रहे थे। मैं मुड़ के दरवाजे की ओर देखा। मेरी माँ और मेरी दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या करूँ, मेरी दी आके मुझे सटाक से थप्पड़ मुंह पे मार दी। यही करने भेजे तुझे यहाँ? पढ़ाई हो गया तेरा? और पढ़ना नहीं है क्या? शादी करेगा? घर संभालेगा? सबको नहीं मिलता है मौका पढ़ने का। तेरी किस्मत अच्छी, तुझे मिला है। मेहनत करने के बजाय ये सब कर रहा तू। मेरी दी गाली सुनाई जा रही थी और मेरे पास जो भी लड़के थे मेरे रूम में, सब अपना अपना काम छोड़ के मुझे ही देख रहे थे। मायूस सबके सामने मुंह नीचे किए बेड पे बैठा हुआ था। जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि सब मुझे ही देख रहे हैं और मेरी दी मुझे गाली दे रही है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। मुझे रोना आ गया और इस बार मैं रोकने की कोशिश ही नहीं किया क्योंकि सब देख चुके थे। मैं नीचे मुंह किए बैठा था और मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। वन ऑफ द डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ। फिर मेरी माँ ने मेरी दी को संभाला और मुझे भी समझाई, देख चुपचाप पढ़ाई कर। हम किसी के साथ लड़ नहीं सकते, ना ही हमें लड़ना है। पहले पढ़ाई कर, अगर कोई लड़की पसंद आती है तो उसके बाद हम बाद में सोचेंगे। कृष्णा, बात समझ बेटा, भूल जा, छोड़ दे उसे और सिर्फ पढ़ाई कर। स्कूल छूट गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी माँ की हर बात छाती में सुई की तरह चुभ रही थी। हर बात मुझे यही एहसास दिला रहा था कि हम वैसे भी बहुत चीज़ों के साथ लड़ ही रहे हैं। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ बोली, चुप हो जा, कुछ दिन घर चल, माहौल ठंडा होने के बाद फिर आ जाना वापस। उस दिन मैं घर चला गया और मैं घर में ही रहने वाला था तब तक जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाते। उसी बीच करिश्मा भी स्कूल नहीं आ रही थी। उसके घर में उसे बाहर नहीं छोड़ रहे थे। फाइनली आया एग्ज़ाम्स और मैं वापस स्कूल आया। पहले दिन एग्ज़ाम्स हुआ। मैं अब उसके बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहा था। मन मान नहीं रहा था, पर खुद को ज़बरदस्ती मना रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं कंट्रोल में हूँ, पर मैं नहीं था। मैं करिश्मा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। फिर एक एग्ज़ाम के बाद मैं निकल ही रहा था, बाहर करिश्मा थी और मेरे हाथ में एक लेटर थमा दी चुपके से। मैंने वो लेटर लेके मेरे रूम में आया और पढ़ा वो लेटर। कृष्णा, मेरे घर वाले मेरी शादी करने वाले हैं। एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद मुझे प्लीज़ ले जा आके। मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी। उसकी वो खत मैं फील कर पा रहा था।
उनमें छुपे हुए वो दर्द और उस लेटर में पड़ी वो आंसू की बूंदें जो सूख गए थे पर अपना छाप छोड़ गए थे। मैं घर से कुछ उठा लूँगी पर मुझे ले जा प्लीज़। ये मेरी ज़िंदगी का पहला समय था जब मैं सच में ब्लैकआउट हो गया था। एक तरफ करिश्मा जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं उसे किसी और का होने नहीं देना चाहता था, और दूसरी तरफ थी मेरी फैमिली। मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ था कि फैमिली के भार को समझ पाता। मुझे मेरी आंखों के सामने सिर्फ करिश्मा ही दिख रही थी। मैंने उस खत को पढ़ते ही सोच लिया था कि लेके भाग जाऊंगा। पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, पर ज़रूर चला जाऊंगा। अगले दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और अगले दिन उसकी शादी थी। रात हुआ और करीब 8 बजे मैं गया उनके घर के पास। सारे ओर टेंट लगा हुआ था, पूरा लाइट से घर सजाया हुआ था। घर के अंदर ही से ही म्यूजिक बज रहा था। मैं घर के पीछे की ओर गया। अंधेरा था पर घर में इतने सारे लाइट्स जल रहे थे कि पीछे का साइड भी उजाला नजर आ रहा था। मैं आ तो गया पर अब पता नहीं था क्या करूं। पीछे कुछ पेड़ थे और कचरे का ढेर था उधर। जहां पैर रखो साउंड हो रहा था। अब मैं जितना कम साउंड हो सके उतना कम साउंड करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी साउंड हो ही रहा था। अब उनके घर के पीछे से एक रास्ता निकला हुआ था और कोई एक लाइट लिए वहां से गुजर रहा था, और उससे मेरे पैरों की शोर शायद सुनाई पड़ी। रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने टॉर्च मारा मेरे तरफ, पर मैं उस कचरे के ढेर के पीछे छुप गया। मैं हल्के से ऊपर उठा देखने के लिए कि वो है या नहीं। फिर से साउंड हो गया। अब जैसे ही साउंड हुआ वो जो भी था भागा वहां से। मुझे लगा चलो गया, जो भी हो, भूत समझ के या जो भी, मैं तो बच गया था। अब धीरे से मैंने दीवार के पास गया और दीवार पे उनके कांच लगे हुए थे। मुझे करिश्मा तो नहीं दिखी पर एक बच्चा दिखा, हाथ में टॉर्च लिए, और वो बात कर रहा था करिश्मा के भाइयों से। और मुझे पता था वो करिश्मा के भाई हैं क्योंकि मैंने उन्हें पहले से देखा हुआ था। मुझे लगा कि वो इसे इग्नोर करेंगे, पर फिर भी एक डाउट सा हुआ मन में, और मैं वहाँ से निकल ही जा रहा था। वो लोग टॉर्च लिए पहुँच गए। मुझे याद है एक गली रास्ता था और 3 टॉर्च मेरे ऊपर थे। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था कि कौन थे। वो मुझे पहचान गए, और फिर जो हुआ उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। पीछे जनरेटर की घड़-घड़ घड़ साउंड में उनका मेरे ऊपर मार सब चुप जा रहा था। 4 जन मुझे हर ओर से पीट रहे थे। कोई थप्पड़ मार रहा था, कोई गुस्सा मार रहा था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश भी किया, पर उन्होंने मुझे भगा भगा के मारा और इतना पीटा कि मैं बेहोश ही हो गया था पूरा। फिर मुझे याद ही नहीं क्या हुआ, पर उन्होंने मुझे हॉस्टल के पीछे फेंक के चले गए थे। मैं वहीं पे पड़ा था रात में। रात और गहरी होती जा रही थी। रोड में गाड़ियाँ भी घटती जा रही थी। जो रोशनी चांद से आ रही थी वो भी अब बादलों के नीचे छुप गए थे। बहुत जोर से बिजली कड़की और उस साउंड के चलते मैं उठ गया। मेरी आंखें खुली ज़रूर, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब था। दोबारा बिजली कड़की और मैंने अपने ऊपर बारिश के कुछ बूंदें महसूस किया। फिर तेज़ बारिश होने लगी क्योंकि वो बिन मौसम बरसात थी। बारिश हो ही रही थी और मैं वहीं पे पीछे पड़ा हुआ भीग रहा था। मेरे शरीर के हर अंग दर्द कर रहा था और साथ में आंखों में करिश्मा का चेहरा नज़र आ रहा था। मैंने मेहनत करके उठ के बैठा। बारिश अब भी तेज़ हो रही थी। अब तक पूरा गीला हो गया था मैं। चारों तरफ से अंधेरा, मूसलाधार बारिश। बाहर बैठा मैं बस रोना चालू किया। बहुत रोया, पर मेरे आंसू उस बारिश के बूंदों के साथ कहीं कहीं गुम हो गए थे। मैं वहीं पे भीगता रहा रात भर। सुबह होते ही मैं चला गया हॉस्टल के अंदर और चुपचाप जाके मेरे बेड पे सो गया। सुबह ना चाहते हुए भी सबको पता चल गया कि कुछ तो गलत हुआ है। किसी ने सर को बता दिया और अब हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को पता चल गया था। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए और उस दिन मैं हॉस्पिटल की बेड में स्टिचेस खा रहा था और इस ओर वो अपनी शादी की मिठाई। हॉस्पिटल के वो रोते हुए मायूस दीवार और उसके रोशनी से भरा हुआ खुशियों का घर। मैंने सोचना बंद कर दिया, ये सोच के कि अब बहुत हो गया, मैं हार गया, मुझसे और नहीं हो पाएगा।
वैसे मुझे लगा था कि ये कहानी का दी एंड है, पर आगे बहुत कुछ होने वाला था जो मुझे पता ही नहीं था। और लाइक हो गया हो तो प्लीज़ इस कहानी को थोड़ा सा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको हर एपिसोड की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।